हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं डी एलम्बर्ट टेस्ट के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं, हमारे पास सीरीज गिवन है इस टाइप का, और इस सीरीज का हम क्या निकालेंगे, एनवा टर्म से निकालेंगे, उसके बाद n प्लस वनवा टर्म से निकालेंगे, और दोनों का रेशियो लेकर के n टेंस टू इन्फिनिटिव लिमिट पुट कर दें तो इतना का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, लेस हो जाए 1 से, मतलब छोटा हो जाए, तब सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी। और इसका वैल्यू बड़ा हो जाए, ग्रेटर हो जाए 1 से, तब सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट। इट मींस दैट अपसारी। ठीक, और यदि इक्वल हो जाए इसका वैल्यू तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है ना। और जैसे ही टेस्ट फेल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, un अपान में vn निकालना पड़ेगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट पुट करें तो फाइनाइट वैल्यू देता है तो कन्वर्जेंट होगा, इनफाइनाइट वैल्यू देता है डाइवर्जेंट होगा। अब देखते हैं ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, देखते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव टू सीरीज, हमारे पास क्या है, सीरीज गिवन है। कैसा सीरीज है, यू टाइप का सीरीज है ना, फिर यू एन निकालेंगे। u इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस अब 3 अपान में 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान 27 एक्स क्यूब प्लस अपसोन n प्लस 1 अपान में n क्यूब एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस इस टाइप का सीरीज है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एनवा टर्म से निकालना है। एनवा टर्म से निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यू एन इक्वल टू, एनवा टर्म हमारा ये है, ये हो गया n प्लस 1 एक्स रेज़ टू द पावर n अपॉन n क्यूब, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यू एन प्लस 1 निकालना है। तो यहां देखो, यू एन प्लस 1 इक्वल टू, जहां पर n है वहां क्या लिखूंगा मैं, n प्लस 1 लिखूंगा। तो देखो यहां से हो जाएगा n प्लस 1 और x रेज़ टू द पावर अगेन n है तो n के स्थान पर n प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा n प्लस 1 का होल क्यूब, ये दिया हुआ n के स्थान पर पुट कर रहा हूं। मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल n इक्वल टू n प्लस 1 पुटिंग, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, u n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 2 हो जाएगा, ये x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया। ठीक, हमें निकालना है, बट करके लिख सकते हैं u n प्लस 1 अपान में u n इक्वल टू, इस वैल्यू को ऊपर में लिखूंगा n प्लस 2 x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल क्यूब अपान un मेरा ये है, देखो तो मैं लिखूंगा n प्लस 1 और ये आ जाएगा x रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई n का क्यूब। इसको मैं सॉल्व करूं, un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू n प्लस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x रेज़ टू द पावर n एंड x लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा n प्लस 1 का होल क्यूब इनटू, ये ऊपर चला जाएगा n क्यूब और ये नीचे आ जाएगा n प्लस 1 एंड x रेज़ टू द पावर n। ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये और ये इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूं, बचा क्या, un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू n प्लस 2 x इंटू n क्यूब अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब इनटू, ये बचा है n प्लस 1। इसको मैं सॉल्व करूं, un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू, देखो n प्लस 2 x इंटू n का पावर क्या हो जाएगा मेरा, क्यूब हो जाएगा, n क्यूब, ये हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है, देखो यहां पर n प्लस 1 है, यहां भी n प्लस 1 है, इसका पावर क्या है, 3 है और इसका पावर 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 इट मींस दैट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4, ये हो गया। अब दोनों साइड में क्या कर दूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू n प्लस 2
एक्स इंटू यहां से हो जाएगा एन क्यूब अपान में हो जाएगा एन प्लस वन रेस्ट टू द पावर 4। ठीक, ये और यहां पर क्या हो जाएगा मेरा लिमिट अप्लाई हो गया। ठीक, अब देखो मैं लिमिट उस टाइम तक अप्लाई नहीं कर सकता जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन निकल करके कटने की स्थिति में है। ठीक, तो देखो कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस वन अपान में हो जाएगा यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब ऊपर से मैं न्यूमरेटर से एन कॉमन निकाल लेता हूं और ऑलमोस्ट एन क्यूब है मेरे पास। ठीक, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 अपान में एन टू एक्स, ये हो गया। इसको सॉल्व करूं तो न्यूमरेटर को एन में कॉमन निकाल लिया तो यहां 1 बचा, डिवाइडेड करके क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब इसमें मैं एन कॉमन निकालूं तो चलो एन कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक, तो यहां 1 बचा प्लस 1 अपान एन रेस्ट टू द पावर 4 बचा, लेकिन यहां पर तो पावर 4 है ना, इसलिए जो संख्या अंदर से बाहर निकलेगा वो पावर 4 के साथ बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा पावर 4। देखो यहाँ पर 1 और 3 ये ऑलमोस्ट 4 हो गया, 4 पावर के साथ में कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस वन अपान में यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव बचा 1 प्लस 2 अपान में एन और एक्स अपान आप हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान एन रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो लिमिट अप्लाई कर दें एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस 1 अपान में यू एन इक्वल टू, तो 1 प्लस 2 अपान में 0 हो जाएगा, इन्फिनिटिव सॉरी है ना, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा एक्स अपान में 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटिव रेस्ट टू द पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, तो जैसे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस 1 अपान में यू एन निकाले तो 1 आ जाएगा और प्लस 0 और x अपान में 1 प्लस 0 ही आएगा। तो ये सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस 1 अपान में यू एन इक्वल टू यहां से आ जाएगा 1 अपान 1 इट मींस दैट x, और ये लास्ट में मिलने वाला है एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस 1 अपान में यू एन इक्वल टू x। फॉर ऑल हम लोग ये लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा ना भाई, क्या होगा 1 होगा। और जैसे ही इसका वैल्यू मैं क्या कर देता हूं 1 पुट करता हूं तो मेरा सीरीज जैसे देखो यहां मैं जैसे 1 पुट करूंगा, ठीक है, और 1 पुट करूंगा तो मेरा सीरीज क्या हो जाता है ये देखो। ठीक, मतलब ये वाला ये टेस्ट क्या हो जाएगा फाइल हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाता है फाइल हो जाता है। और जैसे ही टेस्ट फाइल हो जाता है तब की स्थिति में मुझे क्या लेना पड़ेगा यू एन और वी एन लेना पड़ेगा। तो देखते हैं यू एन और वी एन कैसे निकालते हैं। ठीक, इसको क्या कर देता हूं मैं इरेज कर देता हूं, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा यू एन टर्म है। अब देखो आप समझना है इसको, एम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस 1 अपान में यू एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा। टेस्ट क्या हो गया फाइल हो गया, टेस्ट क्या हो गया फाइल हो गया। और जब टेस्ट फाइल होगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यू एन अपान में बी एन। तो देखते हैं यू एन ये मेरे पास है, लेट यू एन इक्वल टू एन प्लस 1 एक्स रेस्ट टू द पावर एन अपॉन में आ जाएगा एन क्यूब, ये हो गया। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं, यहां लिखूंगा मैं एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है मतलब 1 है। तो मैं लिख सकता हूं यू एन इक्वल टू एन प्लस 1 का पावर एन हो जाएगा अपान में एन क्यूब। इट मींस दैट क्या हो जाएगा ये मेरा एन प्लस 1 अपान में एन क्यूब ही आएगा ना। देखो इधर मैं लिख देता हूं, ये हो गया यू एन इक्वल टू आ जाएगा मेरा एन प्लस 1, ठीक है,
n+1 into 1 अपॉन में आ जाएगा n क्यूब। तो un इक्वल टू n+1 अपॉन में n क्यूब। बट मुझे क्या निकालना है, bn निकालना है। बट bn इक्वल टू, हम क्या करते हैं, n टर्म्स को पकड़ते हैं। देखो न्यूमरेटर में n है, n को पकड़ लेंगे, डिनोमिनेटर में n क्यूब है, इसको पकड़ लेंगे, और bn इक्वल टू हो जाएगा 1 पावर कैंसिल, तो 1 अपॉन n का स्क्वायर आ गया। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n का स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, नाउ un अपॉन में bn निकालना है। un अपॉन में bn इक्वल टू, un क्या है, यह है मेरा, तो n+1 अपॉन में n क्यूब डिवाइडेड बाई bn मतलब 1 अपॉन n का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूं, un अपॉन में bn इक्वल टू, मुझे मिलने वाला n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा, n क्यूब इनटू n स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो un अपॉन में लूंगा मैं bn इक्वल टू n स्क्वायर और n+1 हो गया अपॉन में n क्यूब, ये हो गया। मैं यहां से n कॉमन ले लेता हूं, un अपॉन में bn इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n कॉमन लेता हूं, तो 1+1 अपॉन क्या मिल जाएगा, n मिलेगा यहां पर, डिवाइडेड बाई n क्यूब है, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। un अपॉन में bn इक्वल टू मिल जाएगा 1+1 अपॉन n, इतना ही मिला। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पर देखो लिमिट क्या करना है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करना है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में bn इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1 अपॉन n हो जाएगा। n के स्थान पर इंफिनिटी पुट करो तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में bn इक्वल टू 1+1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये मिलने वाला है मुझे 1+0, इट मींस दैट मिल जाएगा मुझे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में bn, और यहाँ अगेन मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में bn इक्वल टू 1। ठीक है, क्या मिल गया, 1। अब देखो इसका वैल्यू जो 1 मिलेगा, मतलब फाइनाइट नंबर आ गया। क्या मिल गया, फाइनाइट नंबर। ठीक है, और फाइनाइट नंबर आता है तो जो गिवन सीरीज है वो क्या आएगा, देखो आप लोग, ये फाइनाइट नंबर आया, और फाइनाइट नंबर आया तो क्या हो जाएगा, मेरा सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या होगा, कन्वर्जेंट, ये लिखा हूं ना मैं, क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये होगा। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय द डीएलएमबर्ट टेस्ट से। ठीक, अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, देन क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है हम लोग के पास, x अपॉन में 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 4 प्लस ऑप्शन स्टेप का है। ठीक है, x4 अपॉन में 4 5 प्लस यह x ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या करना है, हमें चेक करके बताना है डीएलएमबर्ट टेस्ट से कि यह सीरीज कन्वर्जेंट है या तो फिर डाइवर्जेंट है। ठीक, देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां वी हैव टू सीरीज, हमारे पास सीरीज गिवन है u इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 4 प्लस यहां से एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में 4 5 अपसोन स्टेप का। इसका एनवा टर्म मुझे बनाना पड़े तो क्या बनाऊंगा, देखो इसका एनवा टर्म क्या बनेगा, यहां पर देखो x है तो मैं चलो x लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो x के बाद में इसी का ये x मेरा बेस है ना, x क्या है, बेस है,
फिर x रेज टू द पावर 2 है, x रेज टू द पावर 3। अरे भाई आप लोग ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स रेज टू द पावर 4। अब सोल्व देखो x है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इसको x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको x इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। क्या दिक्कत है आपको? ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। आप समझो जब मैं इस स्टेप पर लिख सकता हूं तो x मेरा ये हो गया, इसको 1 भी लिख सकता हूं, x इंटू 1 भी लिख सकता हूं, तो इसमें x हो गया, इसमें x हो गया, इसमें x हो गया, इसमें x हो गया, तो मेरा x जो है x वो क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनरेटर कहलाएगा। x ही है जो अगला टर्म को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, और x ही नहीं रहेगा तो अगला टर्म्स आएगा नहीं, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, ये x। अब रही वाली बात पावर की, तो इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर क्या है, अगेन 1 और 1 2 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब वो n रहेगा। n के स्थान पर जैसे ही मैं 1 पुट करूं तो x आएगा, 2 पुट करूं तो x स्क्वायर आएगा, यदि 3 पुट करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, x क्यूब मिलते जाएगा। इस टाइप का मेरा जो टर्म्स है वो मिलते जाएगा n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करने पर। ठीक, इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर प्लस करके जो ऊपर वाला टर्म्स आएगा वो x रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, n आएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब इसका nवां टर्म मैं बनाऊं तो इसका nवां टर्म क्या बनेगा, देखो इसको मैं पकड़ूंगा 1 को, ठीक है, किसको पकड़ूंगा 1, ये 2 3 4, फर्स्ट टर्म को पकड़ रहा हूं ना, फर्स्ट टर्म। तो देखो यहां पर 1 और मिला मुझे 2 और मिला मुझे 3 और मुझे मिला 4, ये स्टेप का। इसका मैं nवां टर्म से निकाल दूं क्योंकि n टर्म से निकालना है ना, इसका nवां टर्म से निकालूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और a के स्थान पर क्या है 1 है, n के स्थान पर तो n ही रहेगा, -1 d के स्थान पर क्या करेंगे हम लोग, जो सेकंड टर्म है क्या करते हैं, देखो यहां पर सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, इट मींस दैट क्या होगा 1, तो यहां 1 आएगा d का वैल्यू, और 1 प्लस n ब्रैकेट को खोल देते हैं तो n माइनस 1, ये तो मल्टीप्लाई होकर उतना ही आएगा, ये और ये कैंसिल होगा, क्या मिल गया, n मिल गया, एक मुझे n मिला है। ठीक, ये अब देखो इस टर्म को मैं पकड़ता हूं 2 3 4 और 5 को, सेकंड वाले टर्म को, तो यहां से मिलेगा मुझे 2 3 4 5, ये हो गया, तो tn इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो tn इक्वल टू a के स्थान पर आया है मेरा 2, n माइनस 1, d का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो d का वैल्यू सेम, सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो d इक्वल टू सेकंड टर्म क्या है मेरा 3 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो d इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। tn इक्वल टू 2 प्लस यहां पर 1 लिख दूंगा, अब ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो n माइनस हो जाएगा 1, तो tn इक्वल टू मिल जाएगा n प्लस 1, तो मतलब एक टर्म ये मिल रहा है और एक टर्म ये मिल रहा है, कहां से, ये डेनोमिनेटर से, तो मैं लिख सकता हूं n और n प्लस 1, बात खत्म। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो मैं un टर्म्स बनाऊं तो un टर्म्स मिलने वाला है x रेज़ टू द पावर n अपान में हो जाएगा n और n प्लस 1, ये मेरा un टर्म्स मिलेगा। अब देखो ये un प्लस 1 लूंगा मैं, un प्लस 1, जहां पर n है वहां पुट कर दूंगा n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, n के स्थान पर n प्लस 1, और ये मिलेगा n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक, फॉर ऑल मैं लिखूंगा n इक्वल टू n प्लस 1, ये पुट किया हूं, un प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, और ये हो जाएगा n प्लस 2, ये आ गया। ठीक, अब मुझे निकालना है un प्लस 1 अपान में un निकालना है। ठीक, ये वाला टर्म्स को देखो निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये n प्लस 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा un टर्म्स को लिखूंगा तो x रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई हो जाएगा
n प्लस वन। ये अब इसको सॉल्व करूं यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा n प्लस वन और n प्लस टू, n टू ये ऊपर चला जाएगा n प्लस वन n प्लस वन और x रेज टू द पावर n। इसको सॉल्व करें तो क्या मिलने वाला है, देखो यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है ना, n टू एक्स, और यहां मिलने वाला है हमारा n और n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन और n प्लस टू एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है भाई, इतना। ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल। ठीक, अब बचा क्या, यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू एन एक्स बच गया, एन एक्स। यहां बचा हुआ है एन प्लस टू, ये बच गया। हमें लिमिट अप्लाई करना है तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन लेना है। तब की स्थिति में हो जाएगा एन एक्स अपॉन में लिमिट भी लगा देते हैं, चलो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटिव एन एक्स अपॉन में हो जाएगा एन प्लस टू। अभी हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में हम लोग का क्या है एन है, डिनोमिनेटर से एन कॉमन ले लेंगे, कटा देंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू एन एक्स अपॉन में इससे n कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस टू अपॉन में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या n टेंड्स टू इंफिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू एक्स अपॉन में हो जाएगा हमारा, यहाँ लिमिट है लिमिट, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव ये मिल जाएगा x अपॉन में आ जाएगा वन प्लस टू और ये हो जाएगा अब इसका अपॉन में n। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो मिलने वाला है x अपॉन में वन प्लस टू अपॉन में इंफिनिटी। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन इक्वल टू x और ये मिल जाएगा वन प्लस जीरो। इट मीन्स दैट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन प्लस वन यू एन इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक, और सीरीज को देखने पर यह पता चल रहा है x का वैल्यू जीरो से बड़ा है, तो यहां लिख सकता हूं x ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन प्लस वन यू एन इक्वल टू वन। ठीक है, अब जैसे ही ये कंडीशन मुझे मिलता है, देखो ये कंडीशन जैसे ही मिलता है तो मेरा जो टेस्ट है क्या डी एलिमेंट टेस्ट है वो क्या हो जाता है अगेन फाइल हो जाता है। ठीक है, और फाइल होगा उस कंडीशन में मुझे फिर ये निकालना पड़ेगा, फाइल होगा मतलब ये निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। इस सीरीज को मैं इरेज कर देता हूं, ये देखो, ठीक, ये यहां तक मैं इरेज कर दिया। ये un जो टर्म्स है उसको देखते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ये मेरे मिला है ना un टर्म्स, एम्प्लाइज दैट un इक्वल टू क्या मिला है x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n और n प्लस वन, ये मिला है फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो। तो मैं लिख सकता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, ये नीचे में दिया गया था, ये un इक्वल टू आ जाएगा जीरो से बड़ा है मतलब वन रेज टू द पावर n अपॉन में हो जाएगा हम लोग का n और n प्लस वन। सॉल्व करूं तो un इक्वल टू मुझे मिल रहा है वन अपॉन में n और n प्लस वन। ठीक, यही मिल रहा है। अब मैं bn कैसे निकालूं देखते हैं। ये हो गया, bn कैसे निकालते हैं। bn इक्वल टू न्यूमरेटर में n नहीं है, डिनोमिनेटर में 2n है, तो यहां निकालूंगा वन अपॉन n इंटू n, तो bn इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन n का स्क्वायर। देन
un अपॉन में bn इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, un ये मिला है देखो 1 अपॉन n और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन n का स्क्वायर, un अपॉन में bn इक्वल टू 1 अपॉन में हो जाएगा n प्लस 1 इनटू n का स्क्वायर अपॉन में 1, संख्या पलट जाएगा। अब देखो यहां पर un अपॉन में bn इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन में n और n कॉमन ले लेता हूं ये इस टाइप का, तो 1 प्लस 1 अपॉन क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ठीक है, जब तक कट रहा है, क्योंकि लास्ट में मुझे लिमिट तो अप्लाई करना ही है, तो लिमिट मैं उस टाइम तक नहीं कर सकता, पिछला बताया हूं, जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लिमिट वाला पॉइंट कैंसिल हो जाए। ठीक, तो ये टू पावर के साथ कैंसिल, un अपॉन में हो जाएगा bn इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन n, ये हो गया। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में bn इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, ये हो गया। ठीक, इतना आ जाता है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये लिमिट सेपरेट कर देंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस un अपॉन में क्या हो जाएगा bn इक्वल टू, देखो लिमिट ऊपर में भी लगेगा 1 के साथ में और डिवाइडेड बाई करके लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन n के साथ में भी लगेगा, ये अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग होने का मतलब वही आप समझ सकते हो, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में bn इक्वल टू, ये तो 1 ही आएगा, और इसको देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना यहाँ पर भाई, तो जैसे ही 1 प्लस 1 अपॉन क्या कर देंगे, इंफिनिटी कर देंगे, तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में bn इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो मुझे मिलने वाला है un अपॉन में bn इक्वल टू 1 अपॉन में 1, इट मींस दैट मिलेगा मुझे n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में bn इक्वल टू 1। ठीक, और 1 क्या है, मेरा फाइनाइट नंबर है, क्या है, फाइनाइट नंबर। ठीक, और जैसे ही फाइनाइट नंबर आता है, तो ये देखो जैसे ही फाइनाइट नंबर आता है इसका रेशियो में n टेंड्स टू इंफिनिटी रखें तो फाइनाइट नंबर आएगा, तो गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। ये लिख सकता हूं मैं, गिवन सीरीज एच कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।